नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि, धनु लग्न और बोलता नाम अगर आपका धनु राशि से है तो यहाँ अगस्त महीने में 25, 26 और 27 ये 3 दिन यहाँ मुझे कुछ खास दिख रहे हैं आपके लिए, क्योंकि इस दिन जो मून है, चंद्र है, वो गुरु के दृष्टि में आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ गुरु और आपके भाग्य स्थान में अभी सूर्य का भ्रमण, साथ में केतु बैठा हुआ है। तो जब ऐसा योग संजोग बनता है, दसम स्थान में शुक्र बैठा हुआ है, राहु थर्ड हाउस में और मंगल बैठा हुआ है आपके सप्तम स्थान में, तो ये सिचुएशन ऐसी अभी यहाँ फलित कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि जब भी भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में होता है और साथ में केतु बैठा है और मून चंद्र जो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, और वो जब इतना बलवान ग्रह गुरु उच्च का आपकी राशि का जो लॉर्ड्स है, आपके लगन का जो लॉर्ड्स है, उसकी नज़र में जब आता है, वो भी धन स्थान में, तो समझ लीजिए अभी ये 2.5-3 दिन जो है, 25 की दोपहर के 2:10 के बाद मूवमेंट आपकी फेवर में आनी शुरू होगी दोस्तों। क्या मूवमेंट होगी, क्या घटना घटित हो सकती है। देखिए, भाग्य स्थान में सूर्य इतना बलवान जिसकी कोई लिमिट नहीं हो, धनु राशि, धनु लग्न और बोलता नाम धनु राशि से। देखिए, बोलता नाम भी दोस्तों असर करता है, इतना ही करता है जितनी आपकी जन्म की राशि है, मून साइन है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भाई बहन हैं जिनकी राशि, चाहे इनकी मीन राशि हो, मेष राशि हो, लेकिन इनका बोलता नाम धनु राशि से, जैसे भूपेन, और इनकी राशि है मेष, जन्म की राशि, और इनको मालूम ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि भाई हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमारा नाम ये रखा है। हमको तो अभी अभी ये सब चीज़ें मालूम पड़ रही है कि भाई ये राशि भी अलग आती है और लगन कुंडली अलग आती है, जब से ये सब चीज़ें जानकारी में आई है। लेकिन हम तो बस हमारा यही नाम से चलते हैं, भूपेन, भूमिका और भाग्यवती, ये सब धन राशि के नाम है। घनश्याम, धनंजय, तो ये सब बोलते नाम है। समझो बोलता नाम भी इतना ही असर करता है, क्योंकि आपकी जन्म की राशि अपनी जगह पे, वो आपको आइडिया नहीं, तो लोग आपसे वही नाम से जानते हैं, धनंजय नाम से जानते हैं, आपको भूपेन नाम से जानते हैं, आपको भवानी नाम से जानते हैं। तो ये नाम इतना असर करता है, क्योंकि आपकी पहचान आपके नाम से ही है। आपका नाम मेन है कि आपको बोलेंगे भाई कौन, किसकी बात कर रहे हो, अरे वो भवानी की बात कर रहे हैं हम, अच्छा तो बराबर है। तो चाहे कोई भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, आपका बोलता नाम भी इतना ही असर करेगा जितनी जन्म की राशि करती है। तो यहाँ बात करेंगे कि ये 2.5 दिन के अंदर 25 तारीख की दोपहर के 2:10 के बाद मून अपनी राशि परिवर्तन करेगा और जाएगा मकर में। लेकिन उसके सामने बिल्कुल गुरु, ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह, ऊंच का होकर बैठा हुआ। देखिए, चंद्र को कम मत समझिए दोस्तों आप। कुंडली में चंद्र की पोजीशन बहुत बहुत मायने रखती है। आपका लगन धनु है, लेकिन आपकी राशि अलग है, वो राशि मेन है चंद्र। बोलता नाम अलग है, लेकिन जन्म की राशि भी इतनी असर करेगी जितना बोल का नाम करता है। तो यहाँ मून चंद्र आपका वीक नहीं होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। चंद्र डाउन हो जाता है तो व्यक्ति को बहुत सारे प्रॉब्लम जीवन में देखने को मिलती है। मतलब कि पैसों से लगती समस्या आती है, सांसारिक जीवन में समस्या आती है, हेल्थ के इश्यू आते हैं, मानसिक परिताप रहता है, एंजाइटी रहती है, अननोन फियर रहता है, माइंड विवेरिक रहता है।
जो नहीं करना चाहिए वो काम करते हैं, विचार हमेशा कंटिन्यू चालू रहते हैं। आप सोए हो फिर भी आपके दिमाग में विचार चालू रहेंगे, आप एक जागृत अवस्था में रहेंगे सोए हुए भी। और एक विचार शुरू किया दूसरा विचार शुरू हो जाता है, तुरंत बंद हुआ फिर दूसरा उसके पीछे लग जाता है। फिर उसको जैसे तैसे आप सॉल्यूशन में लाएंगे, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होता है, ये मैं ऐसे ही सोचूंगा अभी, तब जाके फिर दूसरा कोई खड़ा हो जाता है। तो चंद्र मन का कारक है, चंद्र चल अचल संपत्ति का कारक है। जितने भी वाहन व्हीकल्स आप देख रहे हो जो रोड पे घूमते हैं वो चंद्र के आधिपत्य में भी आते हैं, मंगल के बाद चंद्र के, चंद्र मेन है। वाहन व्हीकल्स ये घूमना, मन के अंदर जो विचार आना, आप जो वाहन व्हीकल्स घुमा के आते हो 1 2 3 घंटा 5 घंटा, फिर इससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते, आप थक जाओगे, टायर्ड हो जाओगे। तो ये चंद्र जैसे गति करता है वैसे वाहन व्हीकल्स गति करते हैं। तो जिस दिन चंद्र पीड़ित होगा उस दिन वाहन व्हीकल्स भी थम जाएंगे। ट्रैफिक की समस्या बहुत सारी देखने को मिलेगी, आप देखना कि इतना ट्रैफिक क्यों आज लगा हुआ है। उस दिन का मून चंद्र डाउन रहता है। तो चंद्र दोस्तों बहुत बहुत अहम यहाँ रोल अदा करता है आपकी जन्म कुंडली के अंदर। आपका जन्म अमावस्या का है, चंद्र शनि के साथ बैठा है, चंद्र राहु के साथ बैठा है, चंद्र केतु के साथ बैठा है। तो ये कुंडली को डाउन कर देता है, कुंडली की रेंज को खत्म कर देता है। दिखने में कुंडली बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन कभी कभार व्यक्ति मुंह की खा जाता है। इसमें ऐसे पॉइंट आते हैं क्योंकि चंद्र तो मेन है, चंद्र तो मेन ही है। तो यहाँ चंद्र को आपको बल देना चाहिए हमेशा, ये आप ध्यान रखिए। कभी भी चंद्र कैसा है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, चंद्र मेन है। तो यहाँ चंद्र आपके धन स्थान को जागृत करने वाला है, क्योंकि जभी सूर्य भाग्य स्थान में आते हैं और चंद्र शुभ ग्रह की पकड़ में आता है, और वे भी ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह गुरु उच्च का, तो ये यहाँ बड़े धन के सोर्सेज खड़े करने की ताकत रखता है और साथ में आपके भाग्य को चमकाने की भी ताकत रखता है। दोस्तों बहुत अच्छा मूवमेंट बनने वाला है। 25 दोपहर के बाद 26 पूरा 27 पूरा, ये 2.5 दिन आपके लिए कुछ अच्छे पॉइंट आने वाले हैं, पक्का आने वाले हैं। इसके लिए आपको प्रिपेयर हो जाना है, क्योंकि सूर्य के साथ केतु और वो भी भाग्य स्थान में। अभी शनि वक्री हो गया है, रिट्रोगेट है, शनि अपनी नज़र उल्टी करके बैठा हुआ है। बस अभी जो भी करना है अभी कर लो, फिर ये टाइम बार बार नहीं आएगा। तो इसमें ये जो 2.5 दिन है 25 तारीख के दोपहर के बाद का, उसमें ही कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जिससे आपके काम बहुत आसान तरीके से होने लगेंगे। कुछ पैसों के लिए आप प्रोविज़न करना चाहते हो तो वो पैसे का प्रोविज़न होगा, बैंक रिलेटेड कुछ अच्छे काम बनेंगे, कुछ धन के सोर्सेस खड़े होंगे अच्छे लेवल के। अगर आपकी कुंडली की रेंज ज़्यादा है तो बड़े लेवल के धन भी यहाँ आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य अभी बलवान होकर बैठा, भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में, साथ में केतु। केतु मतलब जिसकी रेंज कोई पकड़ नहीं सकता। केतु बहुत बलवान प्लैनेट्स है और बहुत खतरनाक भी है। उसको दोनों तरीके से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं, एकदम जबरदस्त भी है और एकदम नीचे फेंकने वाला भी है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली के ग्रह कैसे हैं, जन्म का केतु कैसा है। अगर जन्म का केतु बलवान है, कोई पाप ग्रह की नज़र में नहीं है, कोई शुभ ग्रह उसके साथ अच्छा राजयोग बना रहा है, तो ये टाइम के अंदर, ये 3-2.5 दिन के अंदर ही कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे। क्योंकि गुरु चंद्र को देख रहा है। मैंने बोला खाली चंद्र ऐसा नहीं है, चंद्र भाग्य का भी कारक है, चंद्र नसीब का भी कारक है, चंद्र प्रॉपर्टी का भी कारक है, चंद्र धन का भी कारक है, संपत्ति का कारक है।
और संतान का भी कारक माना गया है, क्योंकि चंद्र ही मेन है। हम दो ही प्लैनेट्स को अपनी नज़र से देख सकते हैं, एक चंद्र और एक सूर्य। बाकी के लिए हमको बायोस्कोप लगाना पड़ता है, दूरबीन लगाना पड़ता है, बाइनोकुलर लगाना पड़ता है, तब जाके हम लाखों माइल्स दूर गुरु को देख सकते हैं, शनि को देख सकते हैं, शुक्र को देख सकते हैं, बुध को देख सकते हैं। राहु केतु तो ऑलरेडी छाया ग्रह है, वो तो ग्रह है ही नहीं, शैडो है। लेकिन शैडो भी इतने जबरदस्त है जिसकी कोई रेंज नहीं हो। आप शैडो की परछाई, कभी कभार आप अपनी परछाई से डर जाते हो। आप देखना, कभी कभार आप खुद रियलाइज करोगे कि यार मेरा ही साया था, मैं डर गया, कौन आया। तो ये जो शैडो है, छाया है, वही व्यक्ति को डराने का काम करता है और बड़ा बनाने का काम करता है। एक प्रकार का आपका राजयोग बनता है जब कुंडली में राहु और केतु जैसे ग्रह बलवान बन जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों, आपको आज से पहले 25 से पहले एक गुरुवार आएगा। आई थिंक 18 को ऐसा कुछ आ रहा है, अगस्त की, नहीं 23 को आ रहा है। तो यहाँ जो भी है, जो गुरुवार आएगा अभी आने वाले, उससे आपको या फिर जो भी 25 तारीख को आ रहा है, तो 25 तारीख को भी आपको एक रेमेडीज करनी है, उपाय करना है दोस्तों। तो यहाँ ये उपाय आपको और अच्छा इसका रिजल्ट देगा। गुरुवार के दिन आपको एक 5 केले किसी भी गरीब को, किसी भी पंडित जी को, किसी भी ब्राह्मण को, या किसी भी व्यक्ति को जो आपके ये दान लेने के लिए एलिजिबल है, स्वीकार करता है, तो उनको 5 केले का आपको दान देना है। चाहे आप मंदिर में जाके पंडित जी को दे दीजिए, या मस्जिद में जाइए, या गिरजाघर में जाइए, या कहीं भी कोई भी जगह पे आपको ऐसा रास्ते में चलता कोई व्यक्ति मिल रहा है, जल रहा है कि भाई इनको दे देते, कोई परिवार चल रहा है उसको दे दीजिए, या कोई ऐसा बैठा हुआ है उसको 5 केले का दान आपको करना है। जो गुरुवार आएगा उसमें आने वाले ये वीडियो जब आप देखोगे तब, तो ये यहाँ इसका रिजल्ट आपको और अच्छा मिलेगा। मैं तो बोलता हूँ कि आप हर गुरुवार को बने इतना पीली चीज़ों का दान कीजिए, और बने इतना ओम गम गुरुवे नमः बोलिए। कम से कम 21 बार तो बोलना ही बोलना आपको, ये नियम बना लीजिए। और गुरुवार के दिन कोई भिक्षुक को खाना खिला दीजिए, जो भी आपकी यथाशक्ति है। देखिए, ये गुरु 13 साल में एक बार मुझ का होता है दोस्तों। जिंदगी बदल जाएगी आप लोगों की। वक्त, समय सब चीज़ें बदल देता है। आशीर्वाद और दुआ से, ब्लेसिंग से ही काम होते हैं। आप कितना भी छल कपट, कितनी भी अपनी होशियारी आवड़त लगा लीजिए, लेकिन जहाँ जो चीज़ें काम करती है, दुआ आशीर्वाद, वहाँ दुआ आशीर्वाद ही काम करते हैं। उसके अल्टरनेटिव दूसरा कुछ भी नहीं है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।